का लोगों की दिक्कत होता बाढ़ में बताइए जी मैडम जोर से बोले ना निकले के दिक्कत बा, ना कहीं जाए के दिक्कत बा, ना सब चीज के दिक्कत बा। कहाँ से आदमी जारी सब लोग करते देखते बानी सब पानी आई रहल है, जल पानी आई रहल। ऊ तो हम देखते बानी, लेकिन एगो होला नु जो रहेला जो झेलेला ओकरा ज्यादा बुझाले दिक्कत। सब देखी बानल बाई से कैसे घामा में जैसे तैसे बानल बाई से सब खेत बधार सब दहा गइल, जब धान बुआई रहल। तो विधायक जी आयल रहन, विधायक जी का कइले हैं? आयल रहन रौरा भेरी तिरपाल लेके आई रही, जो बताई नहीं सकती। तिरपाल बटले बड़न, कुछ राहत मिलल है? तिरपाल मिलल बा, राहत इहे न बा। तिरपाल से राहत उहे बाकी छत पर लगा कम दी सूती। तेरा वो लोग के मिल गइल बा पहले से ही तिरपाल नु? एकगो मिलल बा। एकगो मिलल बा। तिरपाल मिलल है कि चिमकी मिलल रहे? कैसन मिलल रहे? दिखाई तनी। दिखाओ तो। कई बार पीड़ितों से मिली हैं, क्या समस्याएं देखने को मिली? आज हम हमारे जो माननीय विधायक जी हैं बड़हरा विधानसभा के, उनके गांव धमार में आए हैं। यहाँ लोगों से मिले, उनके घर घर जाके मिले, ताकि बाढ़ की स्थिति से जो नुकसान हुआ है उनको, उसको मैं अपने आँखों से देख सकूं, उनके दुख को, उनकी तकलीफ़ को समझ सकूं, और मुझसे जितना बन पड़ा मैंने उतना उन लोगों की सहायता करने की कोशिश की है। और यहाँ की जनता बहुत दुखी है, निराश है। बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्य और दुख की बात है कि हमारे माननीय विधायक जी का ये गांव है और यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कई लोगों की तो ये शिकायतें भी हैं कि बाढ़ राहत से उनका नाम काट दिया गया है। लोग मड़ई का मकान बना के रह रहे हैं और आसपास पानी भरा हुआ है, जल जमाव है। जहाँ पानी का स्तर कम हो गया है, अभी तक वहाँ ब्लीचिंग पाउडर या किसी भी तरह का सैनिटेशन के लिए कदम नहीं उठाया गया है। जनता बहुत दुखी है और आक्रोशित भी है। आपने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी दिया है? जी, राहत सामग्री दी है, मैंने तिरपाल का वितरण किया है और साथ में उन्हें कुछ खाद्य सामग्री भी दी है ताकि खाने पीने में असुविधा ना हो। कई लोगों का नाम काट दिया गया है बाढ़ पीड़ितों से, तो ऐसे में आगे क्या होगा? देखिए, आगे जैसा ये लोग बता रहे हैं कि जो सीओ मैडम है वो सुन नहीं रही है इनकी बात, तो आगे चलकर हम डीएम सर से बात करेंगे और उनको पूरा डेटा शेयर करेंगे कि इन लोगों का नाम काटा गया है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें रिटर्न आवेदन भी दूंगी। ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ, हजारों एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो, इसको लेकर क्या आप मांग कीजिएगा? मैं उनके लिए मुआवजा का मांग करूंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे किसान भाई जो इतना मेहनत करते हैं उनके फसलों का नुकसान हो रहा है, और साथ साथ घर में पानी घुस जा रहा है, तो हर तरह का तकलीफ़ झेल रही है। हमारी कुछ बहनों को शौच जाने का दिक्कत हो रहा था, घुटने भर पानी, जांग भर पानी था, उनकी डांड भर पानी था, और वो दूसरों के घर में जाके फिर उधर से निकल के जा रही थी। आप बताइए कितनी दयनीय स्थिति है। और अभी जिस तरह से पानी या जल जमाव हुआ है, और अगर अभी ही ब्लीचिंग पाउडर या इस तरह का काम नहीं किया जाएगा तो कितने तरह की बीमारियां फैलेंगी। हमें उसके लिए भी तो तत्पर रहना पड़ेगा। बड़हरा विधानसभा पूरा बाढ़ के चपेट में है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप है कि हमारी पैनी नज़र है। अगर उनकी नज़र है तो लग रहा है कि उम्र के साथ साथ नज़र भी कमज़ोर हो गई है, वरना वो अवश्य आते और अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करते। लेकिन लोग परेशान हैं, उनको अभी तक राहत नहीं दिया गया है। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो जिला प्रशासन है वो लगे हुए तमाम जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत सामग्री है पहुंचाई जा रही है, जैसे पशुओं के लिए चारा हुआ, खाद्य सामग्री हुआ, कम्युनिटी किचन हुआ, तमाम चीज़ें मुहैया भी मुहैया कराई जा रही है। कम्युनिटी किचन का इंतज़ाम तो मुझे कहीं नहीं दिखा जो प्रशासन द्वारा किया गया है अभी तक। मेरे को लगता है केशवापुर बांध से लेके गजियापुर, सिन्हा, सोहरा, सरैया, धमार, सब जगह, लगभग सब जगह हम घूम ही रहे हैं। डेली हमारा निरीक्षण चलता ही रहता है, तो हमें इस तरह की सुविधा नहीं दिख रही है। और आप चाहें तो यहाँ के लोगों से ही पूछ लें कि क्या उन्हें पशुओं का चारा मिला, सब कोई बोलेगा नहीं। क्या उन्हें खाद्य सामग्री मिली, राहत सामग्री मिली प्रशासन द्वारा, जवाब आ रहा है नहीं। पूरे बड़हरा देखा जाए तो बाढ़ की चपेट में है, आप सभी जगहों पे जा रही है, बाढ़ पीड़ितों से मिल रही है, मेजर समस्या क्या दिख रही हो? देखिए, बता रहे हैं
मेजर तो समस्या यही कि घर में पानी आ जा रहा है, आवाजाही का ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। नाव जो उन्हें दिया जा रहा है, बहुत कम नाव खुल रहे हैं, लेकिन आंकड़ा ज़्यादा बताया जा रहा है। यहाँ पे जो है अपना इस गांव में जहाँ हम लोग आए हैं, यहाँ पे नाव का व्यवस्था भी नहीं दिया गया था, जबकि पानी घुटने भर था, कमर भर था, जैसा कि हमारे भाई साहब बता रहे हैं। आप चाहें तो वार्ड सदस्य से भी बात कर लें, वो लोग भी दुख झेल रहे हैं, क्योंकि लोग तो उन तक पहुँचते हैं ना पहले, और उसके बाद फिर वो हम तक पहुँचते हैं। हमें अनेकों फ़ोन डेली आते हैं कि आप कब आ रही हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, कम से कम हमें एक तिरपाल तो मिल जाए। बड़हरा विधानसभा में एक मनीराय का डेरा है, वहाँ पे कटान हो रहा है, विधायक जी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जवैनिया जैसा हालत ना हो जाए, क्योंकि नुकसान होने के बाद आदमी कुछ नहीं कर सकता है। व्यवस्था पहले की जाती है, तैयारी पहले की जाती है, ताकि उसको बचाया जा सके या कुछ किया जा सके, और ये लापरवाही का ही नतीजा है जो आज मनीराय के टोले में भी हो रहा है। लंबे समय से देखा जाए तो राघवेंद्र प्रताप सत्ता में रहे, वर्तमान में विधायक भी है, आखिर हर साल बाढ़ आता है, हजारों का फसल बर्बाद होता है, गंगा नदी के जो वाटर लेवल है बढ़ने के चलते जो पूरे आसपास के जो इलाके हैं वो भी बुड़ जाते, ध्यान क्यों नहीं जा रहा, क्यों आखिर फोकस नहीं दे पा रहे हैं बड़हरा पे? देखिए, ये सवाल तो उनके लिए है और ये जवाब भी उनको देना चाहिए, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि इतने वर्ष वो विधायक रहे और जनता ने उनको बहुत प्यार और विश्वास दिया, फिर भी वो जनता के प्यार और विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है उन्होंने, और लोगों को अभी तक राहत किसी भी प्रकार का नहीं मिला है। लोग परेशान हैं। अगर आपको पता है कि आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो आप उसकी तैयारी पहले से करेंगे। आपको तो पहले से आंकड़ा पता है ना, फिर भी तैयारी पूरी नहीं है, लोग परेशान हैं। आप देखिए, लोग मजबूर हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, रोड पे रहने के लिए मजबूर है, कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? आप एक महिला है, महिलाओं के बीच में जा रही है, और देखा जाए तो यहाँ के बाढ़ से चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, महिलाओं का तबीयत भी खराब हो जाता है। ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस हुआ, मेडिकल की टीम हुआ, ये सब सारी व्यवस्था? नहीं, सॉरी, प्रशासन की तरफ से तो हमने कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं देखी। साथ में बोट एम्बुलेंस की हमने मांग करी थी 1-2 चैनल से, क्योंकि जब हम बखोरापुर वगैरह गए थे नाव से, डेंगी से, बखोरापुर नेकनाम टोला, तो वहाँ हमें एक 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला मिली, जिनके घर में 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे, और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर अचानक से हमारी तबीयत बिगड़ी, हमें अचानक से जाना पड़ा, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अगर SDRF की टीम है तो वो तैनात किनारे पे है, वो पेट्रोलिंग भी नहीं कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें आदेश नहीं है पेट्रोलिंग करने का। तो आप बताइए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और अगर बहुत ही बुरा हाल हो जाए, तब टीम पहुंच के क्या करेगी वहाँ पे? टीम अगर तैनात है तो उसको तैयार रहना चाहिए ना, क्योंकि जो घटना है वो बता के तो नहीं आती है ना, वो तो कभी भी हो सकती है। इसको लेकर जिला पदाधिकारी से बात हुआ? बिल्कुल हुआ है, CO साहब से बात हुआ है हमारा। क्या जवाब थे? हमने CO साहब से बात किया था नाव को लेके, क्योंकि उनका कहना था कि 8 नाव उनके तरफ से केशवपुर बांध पे दिया गया है, जबकि सिर्फ 2 ही नाव दिया गया था। छोटी छोटी डेंगी का बात कर रहे हैं, बड़े बड़े नावों का बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि लोग अगर अपने घर तक जाएंगे तो छोटी डेंगी से ही जाएंगे। वो ही दिया जाना चाहिए था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि 6 कल हो जाएगा, लेकिन वो कल अभी तक हुआ नहीं है।